एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। ठीक है, देखो बेटा, पहला टर्म 5, दूसरा टर्म नहीं दिया, तीसरा टर्म नहीं दिया, फोर्थ टर्म दिया है 9 1/2, यानी कि 9 दूनी 18 19/2। यहाँ लिख देंगे 19/2। ये पहले टर्म को ए लिखोगे, इसको A2, इसको A3, इसको A4। तो ए की वैल्यू 5 आ गई आपके पास। यहाँ पे A4 दिया है, मतलब A+3D। ये मैंने सिखाया था ना। फोर्थ टर्म जब भी बोला है तो A+3D। अब आपके पास ए की वैल्यू 5 है, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दो। 5 + 3D = 19/2। 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 19/2 - 5। 3D = 19 - 10/2। मैंने बता रखा है 2 5 से 10 कर दिया। तो D = 9/2 और यह डिवाइड में 3, जो भी एक में इधर आके डिवाइड होगा। तो मेरा D कितना आ गया 3/2। तो मैं 5 में अब A2 निकालना है मेरे को। A2 क्या होता है A + D, यानी कि 5 + 3/2। 2 5 जा 10, 10 और 3 13, 13/2 आ गया। थर्ड टर्म क्या होती है A + 2D, तो मतलब A + 2 × 3/2, 2 से 2 कट गया। 5 + 3 कितना आ गया 8। बात समझ में आ गई। अगर यहाँ फ्रैक्शन में दिया हुआ था आपको, इसको भी आप फ्रैक्शन में कर सकते हैं 6 1/2। ओके, इजी है ना, कुछ भी नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 तक तो मैंने 1.5 कराया। पर बेटा माइंड में जाकर चेक कैसे करेंगे हम? टीचर तुम्हारे माइंड में कैसे घुसेगी ये बताओ। डायरेक्ट क्यों लिखोगे? डायरेक्ट तो सबको ही पता है। अरे डायरेक्ट आंसर आपको जो क्वेश्चन दिया जा रहा है सॉल्व करने के लिए, उसके सॉल्यूशन का हम देंगे। आप लोग जैसे कह रहे थे ना, टीचर को तो पता ही है भाई, टीचर को तो पूरा क्वेश्चन पता है, लिख दिया करो। टीचर को सब कुछ पता है, सारे नंबर दे दिया करेंगे फ्री में। हम आपको क्वेश्चन देते हैं, आपका सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन बताइए। नंबर आपको सॉल्यूशन के मिलेंगे, ना कि आंसर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 तक कर लिए थे। क्वेश्चन 9 किस किस ने किया? कर लिया? नहीं किया? नहीं किया क्यों? क्यों नहीं किया, वही पूछ रही हूँ। मैम अपने पेपर को है मैम अपनी पेपर पेपर का पढ़ रहा था। पॉइंट 2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखो। यहाँ पे मैच करो जो आपने निकाला है। यस मैम, ये भी आंसर करना है। अरे भाई निकल जाएगा। If third term and ninth term of AP, थर्ड टर्म A3 दिया हुआ है 4 और A9 दिया हुआ है -8। A3 का मतलब बोले तो A + 2D और A9 का मतलब A + 8 = -8। तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। -6D = 12, D = 12/6। D की वैल्यू आ गई -2। D की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो फर्स्ट में कर देते हैं 2 × -2 = 4। -4 उधर जाके प्लस हो जाएगा। A = 4 + 4 8। A की वैल्यू क्या आ गई 8। अब आगे क्वेश्चन में ये पूछा है कि विच टर्म ऑफ AP इज 0, कौन सा टर्म 0 होगा। तो मतलब an क्या है हमारे यहाँ पे 0। तो an = n - 1D, यहाँ 0 रख देंगे। a की वैल्यू क्या आ गई 8, n तो नहीं है हमारे पास। d की वैल्यू -2, पहले 8 इधर जाएगा माइनस में, 0 - 8 -8, 0 में से 8 माइनस करोगे तो -8 ही रहेगा ना। और n - 1 × -2, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो -8/-2 = n - 1। माइनस से माइनस 2 4 जा 8, 4 + 1 = n। n क्या आ गया हमारा फिफ्थ टर्म, मतलब 0 कौन सा टर्म है फिफ्थ टर्म। अगर इसमें पूछा होगा पहले नेगेटिव कौन सा टर्म है, तो सिक्स्थ टर्म। एक टर्म आगे बता दो, समझ गए।